प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम विज्ञान शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के अंतर्गत जो विज्ञान की प्रकृति है और स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें विज्ञान की क्या भूमिका है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें नेचर ऑफ साइंस एंड कैरिकुलम, भारत में माध्यमिक स्तर पर सामान्यतः जो विज्ञान है उसका पाठ्यक्रम दो रूपों में पढ़ाया जाता है। नंबर फर्स्ट है सामान्य विज्ञान और दूसरा है विशिष्ट विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम हमारे जो मानव समाज है उससे संबंधित सभी प्रकार की जो जन सामान्य की आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित विज्ञान का ज्ञान हम अपने विद्यार्थी को देते हैं ताकि वह अपने जीवन से जुड़ी हुई विज्ञान की कुछ घटनाएं हैं उनको वैज्ञानिक रूप से ही देखें, अन्य दृष्टि से उसको ना देखें। तो विज्ञान की जो सामान्य विज्ञान शाखा है उसको हम शाखा कहें तो उसके अंतर्गत हम यदि उदाहरण लें तो ये ले सकते हैं कि जैसे हमने यदि पानी के बारे में बताना है तो पानी की जो भौतिक अवस्थाएं हैं या भौतिक विज्ञान की धारणाएं हैं, रसायन विज्ञान की धारणाएं हैं और जीव विज्ञान की जो धारणाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी धारणाएं हैं हम उनके बारे में ही बताएंगे। तो जो हमारे पश्चिमी देश हैं वो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ भी दिया है। हमारा देश है यहाँ भी हमने इसको जो सिस्टम था इसका जैसे सामान्य विज्ञान और विशिष्ट विज्ञान इसको छोड़ दिया है। अब हम एक ही विज्ञान के रूप में अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, भारतीय शालाओं में सामान्य विज्ञान की अपेक्षा विज्ञान के विशिष्ट संबंधी ज्ञान को ही, जिसे हम अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं, स्वीकार कर लिया है। यानी हम विशिष्ट ज्ञान ही देते हैं जिसको सामान्य ज्ञान के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, एक विशिष्ट ज्ञान है। यानी 10वीं कक्षा तक हम बच्चों को विज्ञान अनिवार्य रूप से पढ़ाते हैं और उसमें उसकी सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, उन सभी का अध्ययन कराते हैं और हमारे परिवेश में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं का अच्छे से अध्ययन कराते हैं। जैसे पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसका अध्ययन कराते हैं क्योंकि हमारे जो परिवेश में यही 3 अवस्थाएं विद्यमान है। वैसे देखा जाए तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, और 2 अलग से हैं जो परिवेश में उपस्थित नहीं है, वो हैं बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेंट और तीसरी है प्लाज्मा, 5वीं प्लाज्मा के बारे में हम जानते हैं। जो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश जो आ रहा है सूर्य से वह प्लाज्मा के कारण ही आ रहा है। ऐसे ही हम जो ट्यूबलाइट्स लेते हैं उनमें जो गैस होती है वह प्रज्वलित होकर प्लाज्मा बनती है और उसी से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो विज्ञान की प्रकृति तथा पाठ्यक्रम के बारे में हमने जाना कि जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है वह माध्यमिक स्तर पर हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में हम आज हमने जाना। आगे कल हम जानेंगे हम विज्ञान शिक्षण क्यों प्रदान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।